वेलकम बैक वंस अगेन मेरे सारे व्यूअर्स, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं प्रत्येक दिन को 2 क्वेश्चन देता हूं और इस बार मैं लाया हूं आपके लिए अरिथमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, खास आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा उसके प्रोसेस को बढ़िया से देखें, समझने का प्रयास करें और एक कंसेप्ट आप अपने अंदर बिल्ड करें, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है एक एपी में ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात करें। इसका मतलब क्या होगा कि एक एपी है, ठीक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं पूरा विस्तार से बताऊं, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें कहता है एक एपी में, कोई एपी है जिसमें ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ प्रथम पद। एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 7। और ए 13 का क्या मतलब हुआ? ए 13 का मतलब हुआ कि उस एपी का, उस समांतर श्रेणी का 13वां पद, मतलब ये क्या हुआ? 13वां पद, ठीक है। मतलब पहला पद दे दिया है और 13वां पद दे दिया है, तो हमको क्या प्राप्त करना है? तो डी फॉर क्या? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। हमको क्या प्राप्त करना है? सार्व अंतर। और फिर एस 13 मतलब 13 पदों का योग, ठीक है। 13 पदों का योग। एस फॉर समेशन, समेशन का मतलब योग, ठीक है। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे, कौन कौन? दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, नजर गड़ा करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। या मेरा फोन नंबर है, उस फोन नंबर पे आप अवश्य संपर्क करें। मेरा फोन नंबर है 9304084946। यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कुछ मैसेज भी छोड़ सकते हैं या फोन कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक एपी में ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है, ठीक है। हल करते हैं। हल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई? तो दिया गया है A7, ठीक है। A7 मतलब क्या? प्रथम पद, ठीक है। नंबर 1 क्या दिया गया है? प्रथम पद बराबर ए। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है? 7, ठीक है। और 13वां पद, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 13वां पद, ठीक है। इसको हम लोग ए 13 लिखते हैं। 13वां पद कितना दिया हुआ है? 35, ठीक है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है? डी सार्वंतर ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर हमको जो ज्ञात करना है एस 13, ठीक है, एस 13 मतलब कि 13 पदों का योग। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि किसी एपी में, ठीक है, किसी एपी में n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको याद आ गया होगा कि n पदों का योग बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी फॉर्मूला पर हम लोग S13 ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं S13 ज्ञात करने के लिए हमको किस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या का जरूरत पड़ेगा? तो अगर हम n के जगह पर 13 पद लेते हैं तो n बराबर 13 हो जाएगा। S13 तो यहाँ लिखेंगे 13/2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस n के जगह पर 13 है तो 13-1, ठीक है। और ये हो जाएगा डी। मतलब S13 हम निकाल सकते हैं अगर
हमको क्या क्या मिल जाए, पहला पद, ठीक है। तो देखिए पहला पद दिया हुआ है, ओके यहाँ मिल जाएगा, और 13 माइनस 1 मतलब 12 हो जाएगा, और डी हमको किसी तरह से अगर डी ज्ञात कर ले, ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम तुरंत चंद सेकेंडों में हम लोग S13 मतलब कि 13 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको क्या प्राप्त करना है, सबसे पहला काम है डी प्राप्त करना, ठीक है, क्योंकि ए दिया हुआ है, ठीक है, ए हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डी कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि किसी, हम जानते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एपी में एनवा पद, ठीक है, किसी भी एपी का एनवा पद को एन बोलते हैं। एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ 13वां पद, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए 13, तो जहां एन है वहां क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ठीक है। तो ए 13 बराबर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ठीक है। ए 13 का मान कितना दिया हुआ है, 35 लिखेंगे, या इसका मान A13 का मान दिया हुआ है, 13वां पद का मान दिया हुआ है 35, तो 35 लिख दिए, और ए का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 भी लिख दिए। 7 प्लस, अब ये हो जाता है 12 में एक घटा, सॉरी 13 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। 7 को ये साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। या करते हैं, इसको घटाएंगे, 35 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 28 बराबर कितना, 12 डी, ठीक है। यहाँ से हम डी आराम से निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ लिखते हैं, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 को इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा 28 बटा 12, तो 4 7 28 और 4 दिया 12, यानी कि 7 बटा 3, ठीक है। तो डी हमारा कितना निकल गया, डी बराबर निकल गया 7 बटा 3, यानी सार व अंतर हमारा क्या निकल जाता है, 7 बटा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो S13 ज्ञात करने में हमारा मुख्य रूप से निकालना था डी, वो हमको मिल चुका है, बस इस फॉर्मूला में डी का मान रख देंगे और हमारा रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 13 पदों का योग का फॉर्मूला पुनः लिख देते हैं। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसीलिए S13 बराबर कितना हो जाएगा, जहां n है वहां रख देंगे 13 बटा 2, 2 a का मान हमको दिया हुआ है कितना, 7, तो 2 गुना 7 कर देते हैं, प्लस n के जगह पर 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला, तो निकला 7 बटा 3, ठीक है। डी का मान हम लोग को कितना मिला था, 7 बटा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, या S13 बराबर हो जाएगा 13 बटा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और प्लस 13 में एक घटेगा तो 12 गुने 7 बटा 3, 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 बटा 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 7 चौके 28, ठीक है। फिर इसको करते हैं 13 बटा 2, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब हम लोग गुना करेंगे 13 गुना 21, ठीक है। तो 13 इकाई 13, 13 का 3, हाथ में रहा कितना 1, और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो यही हो गया हमारा आंसर। मतलब S13 कितना निकल गया, 273। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को बढ़िया से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन होगा तो जरूर हमको कमेंट करके पूछिए, अब मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग, जोड़ ज्ञात करना है, जिसके क्या दिया हुआ है, दूसरे
एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि एपी में क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब एक एपी है, ठीक है, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर साइड में देखते हैं कि वही फॉर्मूला जो n पदों के योग वाला फॉर्मूला लगाते थे, वही फॉर्मूला, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n के जगह पर अभी क्या हो जाएगा हमारा 51, s 51, ठीक है, बराबर n के जगह पर हम क्या करेंगे 51/2 और 2 गुना a प्लस n के जगह पर 51 माइनस 1, ठीक है, और ये d। मतलब कि 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, जिसको निकालना है। तो a पहला पद हमको निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा d। a और d अगर मिल जाएगा तो इसमें हम बैठा देंगे तो हमारा रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं हल, कैसे बनेगा। तो इस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, मैंने कहा था कि जो जो दिया हुआ है उसको निकालिए। तो लिखते हैं दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। नंबर 1 51 पदों का योग, मतलब n बराबर कितना है 51। ठीक है, और उसके बाद दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं a2। ठीक है, a2 बराबर कितना दिया हुआ है 14, और तीसरा में दिया हुआ है तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं a3, और ये कितना दिया हुआ है हमारा 18। ठीक है, अब इतना ही दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है। अब इसी में से हमको a भी निकालना है और d भी निकालना है, a और d निकालना। ठीक है, चलिए हमको जहां तक लग रहा है यहां से आराम से d निकल जाएगा। d मतलब सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है कि अगला पद से पिछला पद को घटा दीजिए। एपी में अगला पद से पिछला पद को, जो क्रमागत पद होते हैं, ठीक है, तो अगले पद से पिछले पद को घटा देंगे। जैसे अगर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे सार्वअंतर निकलेगा, पांचवा पद में से चौथा पद घटाएंगे सार्वअंतर निकलेगा, मतलब क्रमागत क्रम से आने वाले। ठीक है, यहाँ पर क्या है दिया हुआ तीसरा पद और दूसरा पद, तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो हमारा सार्वअंतर निकल जाएगा। तो एक वो समस्या यहीं पर सॉल्व, डी का मान तुरंत निकल रहा है, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चूंकि सार्वअंतर है ना, हाँ, चूंकि सार्वअंतर बराबर क्या होता है, ठीक है, सार्वअंतर को हम लोग क्या करते हैं डी। ठीक है, सार्वअंतर को हम लोग क्या कहते हैं डी। तो डी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं a3 माइनस a2। ठीक है, अगले पद से पिछले पद को घटाना है तो हमको क्या निकलेगा डी निकलेगा। तो अगला पद कितना है 18, तीसरा है ना, तीसरा पद कितना है 18, और दूसरा पद कितना है 14, घटाएंगे कितना होगा 4। ठीक है, तो डी हमारा निकल गया कितना 4। एक समस्या हमारा यहाँ से खत्म। दूसरा अब हमको निकालना पड़ेगा ए। ठीक है, ए भी बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से हमको ए निकालना है। कैसे करेंगे, तो भाई चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई भी एक लेने से हमारा ए निकल जाएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये। ठीक है, ए बराबर दूसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है 14। यहाँ से देखिए ए कैसे निकालते हैं। तो भाई हम लोग जानते हैं, अभी एक फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम जानते हैं, चूंकि लिखते हैं, हाँ, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ, यहाँ तीसरा पद दिया हुआ, कोई भी ले सकते हैं। चलो a2 कर देते हैं। ठीक है, n के जगह पर क्या लिख दिए a2। ठीक है, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a2 का मान कितना दिया हुआ है हमारा 14, a2 की जगह क्या लिख दिए 14,
बराबर ए का मान को कहीं दिया हुआ है, ए का मान तो हमको निकालना है, तो लिखते हैं ए और प्लस 2 माइनस 1 होगा, 1 और डी का मान कहीं निकाले हैं, तो डी का मान हाँ निकाले हैं, डी का मान कितना है 4 है, तो डी का मान 4 कर दिए। अब यहाँ से आराम से ये निकलेगा, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 14 है और इसको इधर लाएंगे, 4 एका 4, ये प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर कितना निकला 10, 14 में 4 घटाएंगे तो 10, ए बराबर निकल गया 10 और डी बराबर निकल गया 4। अब यहाँ पर इस सूत्र में देंगे बैठा और रिजल्ट हमारे हाथ में हो जाएगा। चलिए, तो ए से 51, 51 बटा 2, 2 गुना ए का मान कितना 10, जोड़ 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, और डी का मान कितना, डी का मान हमको निकालना है 4 ना, तो चलिए 4 से गुना कर दिए, ठीक है, बराबर हो जाएगा 51 बटा 2 और 10 गुना 20, और ये हो जाएगा 50 चौके 200, ठीक है, इतना हो गया। सॉल्व करेंगे 51 बटा 2 और हो जाएगा 220, ठीक है, ये हो जाएगा 220, इसको कर रहे हैं, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 220 से काटेंगे तो 110 हो जाएगा, 51 गुना 110। अब हम लोग ये जीरो लास्ट वाला करते हैं, 51 एका 51, हाथ में 5, 51 एका 51 और 1 56, तो एस 51 हमको कितना मिला, तो 5610, यही दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी। तो मेरे समझ से एपी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ही मतलब कि आसान सा चैप्टर है और सब के सब आप लोग को बनाना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे, मैंने बताया ना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 9304084946, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, और मुझे काफी खुशी होगी जब आप मुझसे संपर्क करके कुछ मदद लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें, दूसरे को भी फायदा होना चाहिए, और लाइक कर दे, कमेंट कर दे, मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और मेरा टारगेट है कि जब भी मैं अब बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा तो यूट्यूब के ही इनकम से खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं पुनः दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा हूं और सबको फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जोहार, नमस्कार, जय हिंद।